Hello students. Now let us discuss the next topic of the numerical methods portion, and that is errors. Now what is an error? Error क्या होता है? आपने सपोज करो एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया, एक सम सॉल्व किया, ठीक है। आपका सम का जो आंसर आना चाहिए था उसे हम सपोज करो x कह देते हैं कि x इतना आंसर आना चाहिए, सम का ये आंसर एग्जैक्ट आंसर है, इतना आना चाहिए। लेकिन जब आपने सम सॉल्व किया तो बहुत बड़ी कैलकुलेशंस थी, ठीक है, जिसके कारण आपने कुछ डिजिट्स को राउंड ऑफ कर दिया, आपने सारी वैल्यूज़ नहीं ली, ठीक है। तो जो आपका आंसर आया वो हल्का सा डिफरेंट आया एग्जैक्ट वैल्यू से जो आना चाहिए था। जो आंसर आया है उसे हम y कह देते हैं। तो x और y का जो डिफरेंस होगा कि आना इतना चाहिए था बट आया इतना, उस डिफरेंस को हम एरर कह देते हैं। सो एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू जो आनी चाहिए थी एंड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल जो आई है, ठीक है। और एक और बात, एरर कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती। एरर का सिर्फ जो वैल्यू है वो मैटर करता है कि इतनी एरर आई है। नाउ लेट अस सपोज दैट एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बी 50। सपोज करो एक वेरिएबल है, उसकी एक्चुअल वैल्यू 50 है, 50 आंसर आना चाहिए उस वेरिएबल को सॉल्व करने पे। लेकिन जब हमने उसको सॉल्व किया देन द वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम सम न्यूमेरिकल फॉर सेम वेरिएबल बी 49.72। जब हमने उस सम को सॉल्व किया, उस न्यूमेरिकल की वैल्यू सॉल्व करके फाइंड आउट की, देन वी गॉट 49.72। नाउ व्हाट इज़ एन एरर? एरर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू। अब मैं इसको और रिफाइन करती हूँ। Error is an absolute difference between actual value and calculated value. Absolute difference means error का साइन पॉजिटिव नेगेटिव मैटर नहीं करता, सिर्फ error की जो वैल्यू आई है that matters. अगर एक्चुअल वैल्यू बड़ी है, कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी है, देन साइन पॉजिटिव आएगा माइनस करके। अगर ये वैल्यू छोटी है, कैलकुलेटेड उससे थोड़ी सी बड़ी आई है, तो साइन नेगेटिव आएगा। बट हमने एरर को पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लेना, ओनली द मैग्नीट्यूड और द क्वांटिटी ऑफ द एरर दैट मैटर्स। नाउ 50 minus 49.72 is 0.28, so the error in that variable is 0.28. दिस इज़ वेरी सिंपल चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। नाउ एरर इज नेवर नेगेटिव और पॉजिटिव, जस्ट इट्स मैग्नीट्यूड मैटर्स। फाइन। Now the next topic is measures of errors. Error को कैसे measure करते हैं? Error को measure करने के three methods हैं, three ways हैं to measure the errors. Now first is absolute error. Absolute error is the absolute difference between actual value and the calculated value of the variable or computed value of the variable. एब्सोल्यूट एरर भी एक मेजर ऑफ एरर है, यानी एरर को मेजर करने का एक तरीका है कि हम एब्सोल्यूट एरर निकाल लें। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? एब्सोल्यूट डिफरेंस मींस मॉड में एब्सोल्यूट डिफरेंस, ठीक है। इट इज़ द एब्सोल्यूट डिफरेंस। किसका एब्सोल्यूट डिफरेंस? ऑफ एक्चुअल वैल्यू एंड द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया था, ये एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। इसका साइन मैटर नहीं करेगा, जस्ट द मैग्नीट्यूड विल मैटर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय ई ए। एरर और सबस्क्रिप्ट में ए मीन्स एब्सोल्यूट, ई ए एब्सोल्यूट एरर। द फॉर्मूला इज m1 माइनस m2 का मॉड, वेयर m1 इज द एक्चुअल और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड m2 इज द कैलकुलेटेड और कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जो एग्जैक्ट आनी चाहिए थी, जो एग्जैक्ट वैल्यू है उस वेरिएबल की, दैट इज m1, और जो आई है कैलकुलेशन के बाद, दैट इज़ m2। अगर तो दोनों सेम आई हैं तो एरर विल बी ज़ीरो, लेकिन अगर हल्की सी वेरी करती है तो इन दोनों का डिफरेंस दैट वुड बी द एरर, और दैट डिफरेंस शुड बी इन पॉजिटिव साइन। डिफरेंस का सिर्फ हमें वैल्यू चाहिए, हमें साइन नहीं चाहिए। सो इसीलिए हमने मॉडुलस डालने हैं। नाउ नेक्स्ट मेजर ऑफ एरर इज़ रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होती है? एब्सोल्यूट एरर को एग्जैक्ट वैल्यू से डिवाइड कर दो, देन दैट इज रिलेटिव एरर। नाउ एब्सोल्यूट एरर इज एग्जैक्ट वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू एंड रिलेटिव एरर इज exact value minus calculated value divided by exact value of the variable in mod. That is the relative error.
फाइन, m1 इज द एग्जैक्ट वैल्यू, m2 इज द कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट वैल्यू, और जो आंसर आया उसका हमने साइन नहीं कंसीडर करना, इसलिए हमने मॉडुलस डालना है. दिस इज द रिलेटिव एरर and it is denoted by ER, relative error. Fine. Third measure of error is percentage error. Error को हम percentage error की फॉर्म में भी measure कर सकते हैं. Percentage error क्या होता है? Relative error को percentage में express किया तो वो percentage error है. कैसे percentage में express करते हैं? किसी भी चीज़ को percentage में कैसे convert करते हैं? उसको 100 से multiply करके. So if relative error is multiplied by 100, then we get percentage error. It is denoted by EP, percentage error. So relative error निकाल ली, उसको 100 से multiply किया और जो आंसर आया उसके साथ percentage का साइन लगा दिया, then that is percentage error. Fine. So these are 3 measures of error. Error को measure करने के 3 तरीके: absolute error, relative error, percentage error. Absolute error is the difference between exact value and calculated value in modulus. Relative error is the difference between exact value and calculated value divided by exact value in modulus. And percentage error is relative error multiplied by 100 और साथ में percentage का साइन लगा दो. हम करेंगे इन तीनों को, ठीक है. नेक्स्ट ना एक टॉपिक है थियोरी का, टाइप्स ऑफ एरर्स. ये थी मेजर्स ऑफ एरर्स. एरर को मेजर कैसे कर सकते हैं. अब हमने करनी है टाइप्स ऑफ एरर्स. एरर्स कितनी तरह की होती हैं ये मैं आपको थियोरी की वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको समझाऊंगी. फाइन. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर में अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, बड़े सारे कंसेप्ट्स हैं, वो मैं सब कंसेप्ट्स आपको समझाऊंगी. सबसे पहला कंसेप्ट है कि जब हमें इस तरह का न्यूमेरिकल दिया होता है, वेयर वी आर टू फाइंड एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर. सो पहला ये कंसेप्ट है. अब मेरी बात को ध्यान से सुनो. हमने इन तीनों एरर्स को फाइंड करना है, ठीक है. इन तीनों एरर्स को फाइंड करने के लिए भी 2 केसेस होंगे. एक केस होगा जब हम नंबर को राउंड ऑफ कर रहे हैं. अभी आपको मेरी बात शायद इतनी समझ ना आए, लेकिन न्यूमेरिकल करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. 2 केसेस हैं, या तो हम नंबर को राउंड ऑफ कर रहे हैं या हम नंबर को ट्रंकेट कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राउंडिंग ऑफ एंड ट्रंकेशन. एक एग्जांपल देखो. लाइक लेट अस सपोज देयर इज़ अ नंबर 0.596732. 2 केसेस हैं, या तो मैं इस नंबर को राउंड ऑफ कर रही हूँ या मैं इस नंबर को ट्रंकेट करना, चॉप करना एक ही बात है, ट्रंकेट कर रही हूँ. मैं इस नंबर को 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रही हूँ और इसी नंबर को 3 डेसिमल प्लेसेस तक ट्रंकेट कर रही हूँ. तो देखो क्या क्या नंबर्स बनेंगे. राउंड ऑफ का मतलब होता है कि जो मेरा नंबर है, मैंने 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, तो मैं 4th नंबर देखूंगी. 3 तो मैंने रखने हैं, 3 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करने का मतलब है कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स रखने हैं, बाकी हटा दो. 3 डेसिमल डिजिट्स तक ट्रंकेट करने का भी यही मतलब है कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स चाहिए हमें, बाकी के हटा दो, क्योंकि नंबर बड़ा हो रहा है और कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी. इसलिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स रख लो, सफिशेंट है. सो 3 डिजिट्स रखने के 2 तरीके हैं, या तो हम राउंड ऑफ कर लें या हम ट्रंकेट कर दें. मैं इनका आपको डिफरेंस बता रही हूँ. मैंने 3 नंबर्स तक 3 डेसिमल डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है. इस नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल चेक द 4th डिजिट. नाउ व्हाट इज 4th डिजिट, दैट इज 7. अगर 4th डिजिट 5 से छोटा होता, लाइक 1 2 3 4 होता 7 की जगह, तो जो मेरा 3rd डिजिट है वो सेम रहना था 6. लेकिन अगर मेरा 4th डिजिट, 3 डिजिट्स रखने हैं ना, 3 के बाद कौन सा है, 4th, 3 के बाद 4th, तो नेक्स्ट डिजिट देखना है हमने. अगर मेरा ये 4th डिजिट 5 या 5 से बड़ा है, 5 6 7 8 9, तब मैं अपने पिछले डिजिट को 1 इंक्रीज कर दूंगी बाय 1. तो मेरा राउंड ऑफ करने के बाद टू 3 डेसिमल डिजिट्स नंबर विल बी 0.597. क्यों? क्योंकि नेक्स्ट नंबर 7 था, 5 से बड़ा था, तो पिछला नंबर मुझे 1 इंक्रीज करना है. तो 6 का क्या बन गया, 7.
ये कंसेप्ट शायद कई स्टूडेंट्स को पता हो पहले से, ठीक है। जिनको नहीं पता उनको अब समझ आ गई होगी कि राउंड ऑफ करने का क्या मतलब है। अगर मुझे कहा गया कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, देन आई विल चेक द फोर्थ नंबर टू सी इफ दैट नंबर इज ग्रेटर और इक्वल टू 5। अगर ग्रेटर देन या 5 के इक्वल है, 5 होता, तब भी थर्ड नंबर एक इंक्रीज हो जाना था। लेकिन अगर फोर्थ नंबर 1, 2, 3 या 4 में से कुछ होता, 5 से छोटा होता, तब यहाँ पे 6 ही रहना था, तब नंबर बनना था 0.596, यही रहना था, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी डू इन वाइल राउंडिंग ऑफ अ नंबर। लेकिन ट्रंकेशन में क्या करना है, ट्रंकेशन में हमने 3 डेसिमल डिजिट तक ट्रंकेट करना है। ट्रंकेशन में ना समझो कि आंखें बंद कर लो और जो 3 डिजिट्स हैं वो लिख लो 0.596, बाकियों को आंखें बंद करके हटा दो। बिल्कुल नहीं देखना कि फोर्थ नंबर बड़ा है 5 से या 5 के इक्वल है या 5 से छोटा है। ट्रंकेट मीन्स जस्ट 3 डेसिमल डिजिट्स रखो, बाकी के हटा दो, दैट्स इट। सो डिफरेंस क्लियर हुआ राउंडिंग ऑफ और ट्रंकेशन में, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज आई हैव अ नंबर 0.26783 and I have to round off this number to let us suppose 4 डेसिमल डिजिट्स। मुझे इस नंबर को 4 डेसिमल डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है एंड ट्रंकेट भी करना है 4 डेसिमल डिजिट्स तक। तो राउंड ऑफ करना है 4 डेसिमल डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है मीन्स मुझे 4 डेसिमल डिजिट्स रखने हैं, बाकी के नहीं रखने। तो मैं क्या करूँगी, मैं 5th डिजिट चेक करूँगी। 5th डिजिट इज़ 7, 5 यहाँ 5 से बड़ा है, तो मेरा उससे पिछला डिजिट एक इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 0.2679। फाइन, क्योंकि ये 7 था। अगर यहाँ पे 1 होता या 2 होता या 3 होता या 4 होता तो मेरा ये 8 ही रहता राउंडिंग ऑफ में, ठीक है। लेकिन अगर 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई है तो पिछले नंबर को एक इंक्रीज़ करना होता है। सपोज करो यहाँ 79 होता तो 9 का आप कहोगे कि मैं कैसे इंक्रीज़ करूँ, तो 79 है ना, तो 80 बन जाता 2680। अगर यहाँ 79 होता, अगर 9 होता, 9 को कैसे इंक्रीज़ करते हैं, 9 को 0 कर देते हैं और पिछले नंबर को एक इंक्रीज़ कर देते हैं। या सिंपल 79 होता, 79 के बाद का नंबर क्या 80, तो 80 आ जाता। लेकिन ट्रंकेशन इज़ वेरी सिंपल। ट्रंकेशन 4 डिजिट्स तक ट्रंकेट करना है। हमने कुछ नहीं देखना कि 5th डिजिट बड़ा है 5 से कि छोटा है, जस्ट 4 डिजिट्स रख लो 0.2678, दैट्स इट। फाइन, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन राउंडिंग ऑफ एंड ट्रंकेशन। अब आपको राउंडिंग ऑफ और ट्रंकेशन का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया है। आपको एब्सोल्यूट एरर, relative error and percentage error भी clear हो गया। Now let us start with the numerical portion. Fine? Now the first numerical is round off this number to 4 decimal places and then find the values of EA, ER and EP. हम एक नंबर दिया हुआ है, हमें कहा गया है कि इस नंबर को राउंड ऑफ करो 4 डेसिमल प्लेसेस तक। जब राउंड ऑफ कर लिया उसके बाद आपने EA, ER, EP फाइंड करना है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स को हमने कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखो। हम कहेंगे कि सपोज करो जो एक्चुअल वैल्यू है वेरिएबल की उसको M1 कह दिया और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है राउंडिंग ऑफ के बाद जो आएगी उसको हम M2 कह देते हैं। यानी जो वैल्यू हमें गिवन है न्यूमेरिकल में, इसको M1 कह दिया, ये हमें गिवन है। और जब हम राउंड ऑफ करेंगे टू 4 डेसिमल प्लेसेस तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास आएगी राउंड ऑफ के बाद उसे हम M2 कह देते हैं, ठीक है। M1 M2 डिफाइन कर दिया हमने। अब देखो M1 हमें कितना गिवन है, 82.9363। M1 इज़ 82.9363। अब हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमने M1 को नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ व्हाट इज़ नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म? नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म होती है अगर हम डेसिमल को सारे डिजिट से पहले ले जाएं, डेसिमल पॉइंट को जितने भी डिजिट्स हैं स्टार्टिंग में ले जाएं, तो उस फॉर्म को नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, डेसिमल को 8 से पहले ले जाते हैं। तो नया M1 कितना बना, 0.8
0.829396, 0.829396। और क्योंकि हमने डेसिमल को 2 प्लेसेस टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट किया है, तो इसलिए हम 10 की पावर को पॉजिटिव रखेंगे। जितने जम्प्स हुए 1 and 2, सो 10 की पावर पॉजिटिव 2। अगर डेसिमल पॉइंट टूवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करता है तो 10 की पावर जो होती है वो पॉजिटिव होती है। कितनी पॉजिटिव? जितने डेसिमल पॉइंट ने जंप्स लगाए हैं। कितने जंप्स लगाए हैं? 1 and 2, तो 10 की पावर पॉजिटिव 2। अब आप रिवर्स देखो, 10 की पावर 2 मीन्स 100। इस नंबर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो फिर से 82.9396 आ जाएगा ऊपर वाला नंबर। ठीक है, सो सबसे पहला स्टेप राउंड ऑफ करने से भी पहले हमने क्या करना है, जो हमें m1 गिवन है उसको नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दैट इज़ डेसिमल पॉइंट को स्टार्टिंग में लेके आना है। ठीक है, अब ये हमारा m1 है। अब हम ये वाला m1 यूज़ करेंगे विच इज़ ए नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म। अब हमें क्या कहा गया है कि इस नंबर को 4 डेसिमल डिजिट्स तक राउंड ऑफ करो। सो आफ्टर राउंडिंग ऑफ m1 टू 4 डेसिमल डिजिट्स वी गेट, अब देखो 4 डेसिमल डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। सो इट मीन्स डेसिमल के बाद हमने 4 डिजिट्स रखने हैं, 8, 2, 9, 3। और हम 5th डिजिट को चेक करेंगे, क्या 5th डिजिट जो है 5 या 5 से ग्रेटर है? येस, दैट इज़ ग्रेटर देन एंड और इक्वल टू 5, दैट इज़ 9। तो हम क्या करेंगे, 4th डिजिट को एक ऐड कर देंगे। सो 3 की जगह क्या बन जाएगा? 4। सो राउंड ऑफ करने के बाद टू 4 डेसिमल डिजिट्स वी गेट द नंबर एज 0.8294। 0.8294। 4 क्यों आ गया? 3 की जगह 4 क्यों हो गया? क्योंकि 5th नंबर जो है 5 या 5 से बड़ा था। अगर यहाँ 1, 2, 3 या 4 होता फिर इसने 3 रहना था यहाँ पे। ठीक है, एंड 10 की पावर 2 भी हमने नीचे ले आए। सो दिस इज़ m2। अब हमारे पास m1 भी आ गया, m2 भी आ गया। अब हम एब्सोल्यूट रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर के फॉर्मूलेस लगा देंगे। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ m1 माइनस m2। सो m1 लिख दिया, दिस वन, m2 लिख दिया, दिस वन। ठीक है, 10 की पावर 2 कॉमन रह गई और इन दोनों को हमने माइनस कर दिया। इन दोनों को माइनस किया तो ये नंबर आ गया नेगेटिव में, एंड 10 की पावर 2 साथ में है। ठीक है, जब मॉड खोला तो माइनस साइन हट गया, बिकॉज मॉड जो होता है वो माइनस साइन को पॉजिटिव कर देता है। सो नंबर क्या बन गया? 0.00004 इंटू 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 मीन्स 100। तो इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करो तो डेसिमल पॉइंट इधर आ जाएगा 2 डिजिट्स बाद। तो आंसर वुड बी 0.0004। आप कैलकुलेटर से कर लेना। ठीक है, सो दिस इज़ एब्सोल्यूट एरर। मेन बात है कि हमने पहले जो m1 है उसको फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में। दूसरी चीज़ है कि हमने राउंड ऑफ करके m2 कैसे फाइंड करना है। एक बार हमारे पास m1 m2 आ गए फिर तो हमने फॉर्मूलेस ही लगाने हैं ना, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव और परसेंटेज एरर के। नाउ लेट अस फाइंड रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का क्या फॉर्मूला होता था? m1 माइनस m2 बाई m1। ठीक है, सो हमने यही किया, हमने वैल्यूज़ पुट की m1 माइनस m2 ओवर m1। 10 की पावर 2 इन दोनों में से कॉमन निकल गई और ये कट गए। 10 की पावर 2 जो कॉमन निकल आई, या फिर सीधा ऐसे काट दिया मैंने 10 की पावर 2 को, इससे और इससे दोनों से काट दिया। ठीक है, रिलेटिव एरर में जो 10 की पावर है वो कट जाएगी क्योंकि डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब दिस माइनस दिस कर लो एंड डिवाइडेड बाय दिस नंबर। जब हमने कर लिया तो ये नंबर आया इन नेगेटिव, मॉड से निकालेंगे तो इट बिकम्स पॉजिटिव। सो दिस इज़ द रिलेटिव एरर। सॉल्व करके देखना। एंड व्हाट इज परसेंटेज एरर? रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट बिकम्स अ परसेंटेज एरर। सो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल पॉइंट इधर आ गया। सो इट नंबर बिकम्स, परसेंटेज एरर बिकम्स 0.0004823, 0.0004823 और परसेंटेज का साइन लगा दिया। So this is percentage error. So this is the answer. We got absolute error, we got relative error, we got percentage error. Fine. अब मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए राउंड ऑफ कैसे करना है। ठीक है,
फटाफट मैं बता देती हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि राउंड ऑफ कैसे करना है. लाइक दिस इज द नंबर 2.93452. इसको हमने 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है. ठीक है, ये मैं जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल्स दे रही हूँ. फाइन. तो सबसे पहले हमने नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी डेसिमल पॉइंट को स्टार्टिंग में लेके आना है. ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट इधर आया बिकॉज लेफ्ट की तरफ गया, तो 10 की पावर पॉजिटिव. कितनी पॉजिटिव? जितनी जंप्स हुई. कितनी जंप्स हुई? 1. सो 10 की पावर 1. सो ये m1 बन गया नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में. अब देखना है करना क्या है. अब हमने राउंड ऑफ करना है 4 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि 4 प्लेसेस रखने हैं. और फिफ्थ को हमने देखना है क्या है, 5 या 5 से बड़ा है. येस, तो हम 4 का 5 बना देंगे. 0.2935 इंटू 10 की पावर 1, तो साथ में आ ही जानी है. एक और एग्जाम्पल देखो. दिस इज़ द नंबर, इसको हमने 3 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है. सबसे पहले इसको नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करें, यानी डेसिमल पहले नंबर से पहले इधर आना चाहिए, 2 से पहले. तो दिस इज़ m1. नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट में कैसे बनेगा, हम डेसिमल को इधर लेके आएंगे. अब देखो हम डेसिमल को राइट की तरफ लेके जा रहे हैं. जब भी डेसिमल को राइट की तरफ लेके जाते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव होगी. कितनी नेगेटिव होगी? जितना डेसिमल पॉइंट ने जंप्स लगाए हैं. कितने जंप्स लगाए हैं? 1 and 2. फाइन. सो 0.21764 इंटू 10 की पावर -2. और राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी हमने 4th डेसिमल प्लेस चेक करना है. 1 2 3 4. दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 5. सो 7 का 8 हो जाएगा. फाइन. नाउ द थर्ड एग्जाम्पल. m1 is 213.555 and round off this number to 5 decimal places. So round off के लिए 2, 3, 4, 5 जितने मर्जी डेसिमल प्लेसेस तक हमें कहा जा सकता है. तरीका सबका एक ही है. सबसे पहले जो नंबर गिवन है उसको m1 कह दिया बिकॉज वो एक्चुअल वैल्यू है. देन उस नंबर को नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट किया बाय शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट बिफोर ऑल डिजिट्स. सो 213.555. सो डेसिमल पॉइंट हम 2 से पहले लेके आएंगे बिकॉज हमने यहाँ पे लेफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया है. सो पावर विल बी पॉजिटिव. और कितनी पॉजिटिव होगी? जितने जंप्स किए. कितने जंप्स किए? 1 2 and 3. सो 10 की पावर पॉजिटिव 3. 0.213555. एंड वी हैव टू राउंड ऑफ दिस नंबर टू 5 डेसिमल प्लेसेस. तो इट मीन्स हमने 5 डेसिमल प्लेसेस रखने हैं और 6th को चेक करना है कि क्या वो 5 या 5 से बड़ा है कि नहीं है. सो 1 2 3 4 5 रखने हैं. 6th डेसिमल प्लेस इज 5. येस, ये 5 या 5 से बड़ा है. इट मीन्स 5th वन को हम 1 इंक्रीज करेंगे, यानी इस 5 का 6 बन जाएगा. सो नंबर क्या बन जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद, जिसको हम m2 कहते हैं, दैट इज 0.21356. 0.21356 इंटू 10 की पावर 3. सो दिस इज़ हाउ राउंडिंग ऑफ इज़ टू बी डन. ठीक है, तो बेटा ये तो था न्यूमेरिकल. राउंड ऑफ करके हमने EA, ER एंड EP फाइंड करना है. नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज ट्रंकेट करके हमने इन तीनों मेजर्स ऑफ एरर को कैसे निकालना है. सो द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज truncate this number to 4 decimal places and then find EA, ER and EP. ठीक है, अब इस नंबर को हमने राउंड ऑफ नहीं करना, हमने ट्रंकेट करना है. एंड ट्रंकेट करना राउंड ऑफ से ज़्यादा इजी है बिकॉज हमें नेक्स्ट नंबर देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो 5 से ग्रेटर है या छोटा है. हमने जस्ट नंबर्स को हटा देना है, ट्रंकेट कर देना है, चॉप कर देना है. ठीक है, सो लेट सेम लिखना. न्यूमेरिकल को परफॉर्म करने का पैटर्न वही है. ठीक है, let m1 be the exact value of the variable which is given to us, that is this number, and let m2 be the value obtained after truncation. truncation के बाद जो नंबर मिलेगा उसको m2 कह देंगे. so m1 हमें ये given है. फाइन. देन m1 को हम सबसे पहले नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. कैसे? डेसिमल पॉइंट को नंबर से पहले लेके आएंगे इधर. तो हमने डेसिमल पॉइंट को टूवर्ड्स राइट शिफ्ट किया. सो 10 की पावर विल बी नेगेटिव. और कितनी नेगेटिव होगी? जितने जंप्स किए डेसिमल पॉइंट ने. कितने जंप्स किए? 1 जंप. सो 10 की पावर -1 एंड 0.29667. दिस इज m1 इन नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म. नाउ वी आर टू ट्रंकेट दिस m1 टू 4 डेसिमल डिजिट्स. इट मीन्स हमने 4 डेसिमल डिजिट्स रखने हैं. 5th वन को बिना देखे हटा देना है.
So number becomes 0.2966 into 10 की पावर -1. अगर राउंड ऑफ करना होता तो ये 7 था, तो यहाँ पे 7 हो जाना था, लेकिन ये ट्रंकेशन है तो हमने नहीं बॉदर करना कि नेक्स्ट नंबर जो है फिफ्थ नंबर वो 5 या 5 से ग्रेटर है कि नहीं है. फाइन. सो दिस इज M2. वी गॉट M1, वी गॉट M2. M1 ये वाला यूज़ करना है, नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म वाला. फाइन. Then we can find EA, ER and EP by applying appropriate formula. So EA is M1 minus M2 in mod. So this is M1 0.29667 into 10 की power -1. This is M2 0.2966 into 10 की power -1. 10 की power -1 कॉमन निकल आई, नंबर्स को माइनस कर दिया तो ये आ गया मॉड में, और 10 की पावर -1 मीन्स डिवाइडेड बाय 10, तो एक और ज़ीरो आ जाएगा. यहाँ पे अभी 4 ज़ीरोज़ हैं तो 5 ज़ीरोज़ हो जाएंगे. इसको आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो. कैसे? 10 की पावर -1 का क्या मतलब होता है? 10 की पावर -1 का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर +1. -1 को डिनोमिनेटर में ले गए तो +1 हो गया. दिस मीन्स 1/10. फाइन. सो इस नंबर को 10 से डिवाइड कर दो तो ये नंबर आ जाएगा. दिस इज़ EA. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड ER. ER का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज़ फिल की, 10 की पावर -1 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कट हो गई. दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस नंबर. सो वी गॉट दिस आंसर, और पॉजिटिव लेना है. एंड हाउ वी विल फाइंड EP? बाय मल्टीप्लाइंग ER बाय 100. सो ER को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल पॉइंट इधर आ गया. सो दिस इज़ द आंसर. फाइन. सो ये न्यूमेरिकल्स थे जब हमने किसी नंबर को राउंड ऑफ या ट्रंकेट करके EA, ER एंड EP फाइंड करना था. ठीक है. अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल स्टडी करते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आर जिसमें हमने ट्रू वैल्यू की रेंज ढूंढनी होती है. ट्रू वैल्यू इज़ एग्जैक्ट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जो M1 है. हमने अब वो न्यूमेरिकल्स करने हैं जिसमें हमें M1 की रेंज पूछी जाती है. Now the numerical is the calculated value of a variable is 4.765. Now what does this line means? कि हमें कैलकुलेटेड वैल्यू गिवन है. कैलकुलेटेड वैल्यू हम M2 कंसिडर करते हैं ना. सो M2 हमें गिवन है 4.765, और हमें क्या गिवन है? द एब्सोल्यूट एरर इज़ लेस देन 1.5%. और हमें क्या गिवन है कि जो एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? मॉड ऑफ M1 माइनस M2, वो 1.5% से छोटा है, लेस देन 1.5% है. ये भी हमें गिवन है. हमें M2 भी गिवन है और हमें एब्सोल्यूट एरर का रिलेशनशिप भी गिवन है. फाइंड द रेंज विद इन विच ट्रू वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल मस्ट लाई. ट्रू वैल्यू मीन्स एक्चुअल वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू मीन्स M1. यानी हमने M1 की रेंज फाइंड करनी है और ये दो चीज़ें हमें गिवन है. तो कैसे करना है? फिर से वैसे कि लेट M1 बी द एग्जैक्ट वैल्यू और ट्रू वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है, एंड M2 बी द कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमें गिवन है. हमने M1 M2 को हर न्यूमेरिकल में डिफ़ाइन करना है ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि हम ये क्या ले रहे हैं. बिकॉज कई बुक्स में A और B लिया जाता है, कई बुक्स में X और Y लिया जाता है. मैं ये वाला नोटेशन यूज़ करती होती हूँ M1 एंड M2. ठीक है. ओके. Now M2 is given to us, that is calculated value is given to us, that is 4.765. And absolute error is less than 1.5%, this is also given. Absolute error क्या होता है? Mod of M1 minus M2, that is mod of M1 minus 4.765. And this thing is less than 1.5%. 1.5% means 1.5 over 100. मीन्स दिस थिंग इज़ लेस देन 0.015. तो यहाँ तक क्लियर है. हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट की, हमने M2 की वैल्यू पुट की, हमने एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू पुट की, एंड वी गेट दिस रिलेशन. नाउ नेक्स्ट है कि हमने इस मॉड को कैसे सॉल्व करना है. ठीक है. एक बात याद रखो, एक रिलेशनशिप याद रखो या एक फॉर्मूला याद रखो कि इफ़ मॉड ऑफ x is less than a number,
then it means that x lies between minus negative of that number and positive of that number. अगर mod of x a से छोटा है then it means इस mod को हम कैसे खोल सकते हैं, कैसे ओपन कर सकते हैं? It means x lies between minus a and a. x lies between minus a and a. तो उस हिसाब से हम इसको खोलें. अगर हम इसको x समझ लें और इसको a कंसिडर कर लें तो क्या बनेगा? That minus a means minus 0.015 is less than x is less than positive a. क्लियर है? तो इस तरह हमने मॉड को ओपन कर लिया. अब हमने क्या करना है? अब हमारे पास इस रिलेशनशिप में 3 टर्म्स हैं. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म. What we'll do, we'll first of all take first 2 terms and we find the relationship of m1. Then we'll take second and third term again to find the relationship of m1. कैसे? चलो हम पहले 2 टर्म्स को कंसिडर करते हैं. सो सॉल्विंग minus 0.015 is less than m1 minus 4.765. तो कैसे सॉल्व करना है? m1 को एक तरफ रहने दो, बाकी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाओ. ठीक है, तो क्या बन जाएगा? माइनस 0.015, ये नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा. पॉजिटिव 4.765 इज़ लेस देन m1. इन दोनों को कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लो, कैलकुलेट कर लो. सो ये नंबर आ जाएगा इज़ लेस देन m1. ये पहला रिलेशनशिप आ गया. दूसरा कैसे आएगा? अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को कंसिडर करते हैं, सेकेंड और थर्ड आइटम को. तो सेकेंड m1 माइनस 4.765 इज़ लेस देन 0.015. तो m1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक m1 को एक तरफ रहने देंगे, बाकी नंबर को दूसरी तरफ ले जाएंगे. दिस इज़ नेगेटिव, यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा. सो 0.015 प्लस 4.765 सॉल्व किया तो ये नंबर आ गया. सो m1 इज़ लेस देन दिस नंबर. ये सेकेंड, इसको नंबर 2 दे दो. अभी 2 रिलेशंस आ गए, इन दोनों को मिक्स कर दो. कैसे? m1 4.75 से बड़ा है लेकिन 4.78 से छोटा है. सो इन दोनों को मिक्स किया. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट 4.75 इज़ लेस देन m1 इज़ लेस देन 4.78. It means m1 lies between 4.75 and 4.78. और यही तो क्वेश्चन था कि find the range within which true value means exact value lies, means m1 की range find करनी है. तो m1 की range हमने find कर ली. 4.75 से लेकर 4.78 ये m1 की range है. So we'll write the answer as range within which true value lies is 4.75, 4.78. Fine. So this is how we will find the range within which true value lies. अब इस न्यूमेरिकल में हमें बेटा एब्सोल्यूट एरर का रिलेशनशिप गिवन था. सी एब्सोल्यूट एरर का, हमने एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला लगाया. हमें इसकी जगह पे रिलेटिव एरर का रिलेशनशिप भी गिवन हो सकता है. हमें इसकी जगह रिलेटिव एरर का भी रिलेशनशिप गिवन हो सकता है. तो उसका अब न्यूमेरिकल करते हैं कि अगर एब्सोल्यूट एरर की जगह रिलेटिव एरर गिवन होता तो हम रिलेटिव एरर का फॉर्मूला लगाते हैं. रिलेटिव एरर का फॉर्मूला हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है एब्सोल्यूट एरर से. चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है. सो द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज 97.86. नाउ व्हाट इज कैलकुलेटेड वैल्यू? कैलकुलेटेड वैल्यू होती है m2. ठीक है, हमें m2 गिवन है. The relative error is at most to 25%. At most यानी ज़्यादा से ज़्यादा relative error 25% है. यानी इससे कम हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. सो अगेन हमारा रिलेशन क्या बनेगा? ER is less than equal to 25%. Relative error is at most, ज़्यादा से ज़्यादा 25% है. यानी इससे कम हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन 25 से ज़्यादा नहीं हो सकता. चलो देखते हैं आगे जाके. एंड फाइंड द रेंज विद इन विच ट्रू वैल्यू मस्ट लाई. m1 की रेंज फाइंड करनी है. सो सेम सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि m1 क्या है, m2 क्या है. m1 इज एग्जैक्ट वैल्यू और द ट्रू वैल्यू दैट वी आर टू फाइंड. दिस इज वी आर टू सॉल्व. एंड m2 इज द कैलकुलेटेड वैल्यू विच इज गिवन. नाउ m2 इज गिवन टू बी 97.86 और हमें रिलेशनशिप भी गिवन है दैट ER इज़ लेस देन इक्वल टू
25%. It's not 2.5, it's 25%. Fine, this is given. Now ER का फॉर्मूला क्या होता है? M1 माइनस M2 ओवर M1. इसमें M2 की वैल्यू डाल दी, बिकॉज M1 की तो निकालनी है, M2 की है वो डाल दी. सो दिस ER is less than 25% means 25 over 100 means 0.25. सो ये रिलेशनशिप हमारा आया इन मॉड, इन टर्म्स ऑफ मॉड. अब हमने मॉड को खोलना है, तो मैंने जो तरीका बताया था मॉड को ओपन करने का, क्या बताया था? इफ मॉड ऑफ x इज लेस देन a, इट मीन्स x लाइज बिटवीन -a एंड a. सो उसी हिसाब से इसको खोलेंगे तो -2.5 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू का रिलेशनशिप भी है. क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में कहा गया था एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 25% हो सकता है, यानी 25% भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है. सो लेस देन इक्वल टू. ठीक है. सो मैंने मॉड ओपन किया, -0.25 ये a है, ये चीज़ x है, इज़ लेस देन पॉजिटिव a. अब कैसे सॉल्व करते हैं? पहले इन दोनों को कंसीडर करते हैं, m1 का रिलेशनशिप फाइंड करते हैं. इन दोनों को लिया, इस m1 को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिया. ठीक है. m1 वाली टर्म्स को एक तरफ ले गए. मैं क्या करती हूँ, मैं इसको इधर ले जाती हूँ ताकि पॉजिटिव वैल्यू हो जाए m1 की, और इसको इधर ले आती हूँ. सो 97.86 नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और m1 ये -0.25 इधर जाके प्लस हो जाएगा, +0.25 m1. m1 कॉमन निकाल लिया तो क्या बन गया? 1 + 0.25, दैट बिकम्स 1.25 m1. और इधर यही वैल्यू है, और m1 कितना आया, इसको इसे डिवाइड कर दो. 97.86 डिवाइडेड बाय 1.25 तो आ गया 78.288 इज़ लेस देन इक्वल टू m1. एक बार सॉल्व करके देखना, फिर क्लियर होगा. इसको नंबर 1 दे दिया. अब क्या करेंगे? अब इन दोनों टर्म्स को कंसीडर करेंगे और m1 का रिलेशनशिप फाइंड करेंगे. सेम करना पिछले न्यूमेरिकल जैसा ही है. एब्सोल्यूट और रिलेटिव सॉल्व करने का तरीका सेम है, बस फॉर्मूला हमने एब्सोल्यूट की जगह रिलेटिव का ले लिया, और हल्की सी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई क्योंकि डिनोमिनेटर भी होता है रिलेटिव एरर में. चलो अब इन दोनों टर्म्स को कंसीडर करते हैं. इन दोनों टर्म्स को कंसीडर किया, m1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले गए, 0.25 m1 हो गया. इस वैल्यू को इधर ले गए, इसको इधर ले गए ताकि m1 इकट्ठे हो जाएं. m1 ये पॉजिटिव है तो -0.25 m1, इधर जाके ये पॉजिटिव हो गया 97.86. m1 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बच गया? 1 - 0.25. 1 - 0.25 कितना होता है? 0.75 m1 इज़ लेस देन दिस. और m1 कितना हुआ? इन दोनों को डिवाइड कर दिया, 97.86 डिवाइडेड बाय 0.75, तो m1 का ये रिलेशनशिप आ गया. अब इन दोनों रिलेशनशिप को कंबाइन कर दिया, क्या बना? 78.288 इज़ लेस देन इक्वल टू m1 इज़ लेस देन इक्वल टू 130.48. ऐसे. So it means m1 lies between 78.288 and 130.48. So the range within which true value lies is this. In comma में range comma में लिखते हैं ना. So this is the answer. Clear है? So इस तरह हमने true value की range find करनी है. पहली तरह के न्यूमेरिकल्स किए थे जिसमें हमने राउंड ऑफ या ट्रंकेट करके EA, ER, EP फाइंड करना था. दूसरी तरह के न्यूमेरिकल्स किए जिसमें हमने ट्रू वैल्यू की रेंज फाइंड करनी है. अब थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स है जिसमें हमने ट्रंकेशन एरर निकालनी है. ट्रंकेशन एरर, इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनो. एक नंबर है मेरे पास, मैंने उस नंबर को so much डिजिट्स तक ट्रंकेट किया, तो नया नंबर आ गया ट्रंकेट करने के बाद. तो नंबर कितना बदला, दैट इज ट्रंकेशन एरर. यानी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी थी माइनस ट्रंकेशन के बाद कितनी आई, वो ट्रंकेशन एरर होगा. सिंपल. ठीक है. सो अब हमें ट्रंकेशन एरर कैसे निकालनी है. पिछले सम्स में हमने एब्सोल्यूट, रिलेटिव, परसेंटेज एरर निकालनी सीखी थी. अब हमने क्या सीखना है कि एरर ड्यू टू ट्रंकेशन कितनी है वो निकालनी है. ट्रंकेशन के कारण कितनी एरर हो गई, कितनी एरर आ गई एक नंबर में, वो निकालनी है. तो इसका न्यूमेरिकल देखो. फाइंड द ट्रंकेशन एरर इफ अ नंबर दिस इज ट्रंकेटेड टू 3 डेसिमल प्लेसेस. एक नंबर है, इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक ट्रंकेट करो
और देखो ट्रंकेशन एरर कितनी है। चलो करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले सेम वही, लेट m1 बी द एक्चुअल वैल्यू जो हमें गिवन है ये वाली, एंड m2 बी द नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर ट्रंकेशन। ठीक है, तो m1 जो हमें गिवन है, सबसे पहले इसको नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी डेसिमल को 3 से पहले लेके आना है, और हमने राइट तरफ शिफ्ट की, जंप्स की, 3 जंप्स की, सो 10 की पावर -3 नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट में बन गया नंबर m1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने m2 नहीं निकालना ट्रंकेट करके 3 डेसिमल प्लेसेस तक, 0.365 ऐसे नहीं करना। हमने क्या करना है, ध्यान से सुनो। हमारे पास m1 आ गया फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में। अब हमने क्या करना है, हमने m1 को ना ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है, हमने m1 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि ट्रंकेशन के बाद जो नंबर बचता है उसको अलग कर दिया, और जो रह गया उसको अलग कर दिया। क्या मतलब, हमने 3 डेसिमल डिजिट्स तक ट्रंकेट करना है, तो ट्रंकेट करने के बाद देखो क्या नंबर बनता है, 0.365 इंटू 10 की पावर -3। अगर हम सिंपल m2 फाइंड करना चाहें तो m2 इतना ही बना ना, पर हमने m2 नहीं फाइंड करना, हमने m1 को ब्रेक करना है। एक पार्ट में m2 लिख दिया और एक पार्ट में वो लिख दिया जो बच गया। क्या बचा, 0.365 तो इधर चला गया, क्या बचा 0.00042। 365 इधर चला गया तो क्या बच गया 0.00042 इंटू 10 की पावर -3। इन दोनों को प्लस करोगे तो फिर से ये नंबर आ जाएगा। तो इस नंबर को हमने ऐसे ब्रेक किया कि एक तरफ वो नंबर आ गया जो ट्रंकेट करने के बाद निकला, और एक तरफ जो बच गया। ठीक है, अब ये तो m2 है, दिस इज़ द कैलकुलेटेड वैल्यू जो ट्रंकेशन के बाद आई है, और ये चीज़ क्या है, ये ट्रंकेशन एरर है कि इतना नंबर निकाल दिया हमने इस नंबर में से, दिस इज ट्रंकेशन एरर। सो ट्रंकेशन एरर कितनी है, 0.00042 इंटू 10 की पावर -3। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो, अदरवाइज ये भी आंसर है। कैसे करेंगे, 10 की पावर -3 का क्या मतलब है, 1/10 की पावर 3, इसका मतलब 1/1000। सो इस नंबर को 1000 से फर्दर डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितना आया, यानी 3 जीरोस और बढ़ जाएंगे, 3 जीरोस है, 6 जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 4 2। सो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर, जैसे मर्जी आप लिख दो। ईजी है ना। हमने ट्रंकेशन एरर कैसे निकाली, m2 को अलग कर दिया, बाकी नंबर को अलग कर दिया, ये m2 है, और जो बच गया वो ट्रंकेशन एरर है। फाइन, तो ये था कि जब हमने ट्रंकेशन एरर निकालनी है। अब नेक्स्ट हमने करना है जब हमने राउंड ऑफ एरर निकालनी है। फाइन, ये हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको मैं करवाती हूँ आपको। नाउ नेक्स्ट इज टू फाइंड राउंड ऑफ एरर। ऊपर हमने किया था कि ट्रंकेशन एरर कैसे फाइंड करनी है, नाउ इट्स द राउंड ऑफ एरर। द न्यूमेरिकल इज फाइंड राउंड ऑफ एरर इफ दिस नंबर इज राउंडेड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो काफ़ी तरीका ऐसा ही है जैसे ट्रंकेशन एरर में किया था, एक पॉइंट पे हल्का सा डिफरेंस होगा। कैसे, देखो सेम वैसे ही, लेट m1 बी द एक्चुअल वैल्यू एंड m2 बी द वैल्यू ऑब्टेन्ड आफ्टर राउंडिंग ऑफ। फाइन, तो m1 हमें कितना गिवन है, दिस नंबर। इस नंबर को नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, डेसिमल को 3 प्लेसेस टूवर्ड्स राइट शिफ्ट किया, सो 10 की पावर -3 आ गई। सो दिस इज़ द m1। अब हमने क्या करना है, हमने m1 को अगेन स्प्लिट करना है इनटू 2 पार्ट्स। एक पार्ट कौन सा बनेगा, 3 डेसिमल प्लेसेस कहा गया ना, तो 3 डेसिमल प्लेसेस एक जगह रखने हैं और जो बच गया वो अलग कर देना है। सो 0.365 इंटू 10 की पावर -3 प्लस 0.00042 इंटू 10 की पावर -3। तो यहाँ तक तो बेटा बिल्कुल सेम है ट्रंकेशन एरर जितना। ये हमारी ट्रंकेशन एरर सीधी आ गई थी, लेकिन ये हमारी सीधी राउंड ऑफ एरर नहीं आएगी। ऐसा क्यों, मेरी बात ध्यान से सुनो। ट्रंकेशन में हम क्या करते हैं, हम ट्रंकेशन में नंबर को आंखें बंद करके बस निकाल देते हैं उतने नंबर को। 3 डेसिमल प्लेसेस चाहिए, वी कीप 3 डेसिमल प्लेस डिजिट्स एंड वी ट्रंकेट रेस्ट ऑफ देम। ये हम कंसिडर नहीं करते कि अगला नंबर 5 या 5 से ग्रेटर है कि नहीं। लेकिन राउंड ऑफ में ऐसा नहीं है। राउंड ऑफ में क्या है, देखो
हमने 3 डेसिमल प्लेसेस रखने हैं, ठीक है, और फोर्थ नंबर क्या है, बाय चांस 4 है, यानी 5 से कम है, तो इट मीन्स ये जो 365 है ये 365 ही रहेगा, 366 नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 4 की जगह 5 या 5 से ग्रेटर नंबर होता, सपोज करो 7 होता, तो फिर यहाँ पे 6 हो जाना था ना। लेकिन हमने नंबर को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया है, एक 365 और एक ये वाला पार्ट। राउंड ऑफ एरर में बिकॉज 5 या 5 से ग्रेटर हो तो नंबर एक बढ़ जाता है यहाँ पे, इसीलिए इसमें 1-2 स्टेप्स ज़्यादा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तो फोर्थ नंबर या 3 डेसिमल प्लेसेस कहे हैं ना, तो हम फोर्थ देखेंगे। अगर तो फोर्थ नंबर 5 से कम है, 1, 2, 3 या 4 में से है, तब तो ये न्यूमेरिकल ट्रंकेशन एरर जैसे न्यूमेरिकल जैसा ही होगा। जैसे अभी इस न्यूमेरिकल में जो ये फोर्थ नंबर है ये 5 से कम है, 4 है, तो देखो कैसे करना है। यहाँ तक ट्रंकेशन एरर वाला ही है ना। अब हमने क्या करना है, राउंड ऑफ एरर में हमने इस नंबर को भी फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ट्रंकेशन में तो ये सीधा आंसर था, राउंड ऑफ एरर के केस में हमने एक और स्टेप करना है, क्या, इस नंबर को भी नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल जो है 3 प्लेसेस टूवर्ड्स राइट जंप करेगा, तो 0.42 इंटू 10 की पावर -3 तो ऑलरेडी थी और -3 और आ गई। फाइन, ये क्लियर हुआ कैसे आया। 10 की पावर -3 तो ऑलरेडी ये वाला था ना, इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि यहाँ पे फिर 3 जम्प्स हुए हैं, तो इसको हम इकट्ठा कर सकते हैं ना, 10 की पावर -6 लिख सकते हैं। फाइन, अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि ये जो नंबर हमारा बना है, ये वाला जो फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में बना है, नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में जो नंबर बना है, क्या ये नंबर 0.5 से छोटा है या 0.5 के इक्वल और उससे ग्रेटर है। अब देखो फिलहाल इस न्यूमेरिकल में तो ये नंबर 0.5 से छोटा है, हमेशा 0.5 से ही चेक करना है। क्यों, क्योंकि राउंड ऑफ में एक नंबर तभी बढ़ाते हैं अगर 5 या 5 से बढ़ाओ, तो आपने हमेशा 0.5 से कंपेयर करना है। ये देखो स्टेप कैसे करना है, आपने क्या देखना है कि क्या ये जो नंबर है 0.42, क्या ये 0.5 से बड़ा है या उसके इक्वल है। नहीं, हमारे न्यूमेरिकल के केस में ये इससे छोटा है। इट मीन्स ये जो नंबर हमारा आया था यही राउंड ऑफ एरर है, ये वाला, यानी ट्रंकेशन एरर भी यही है, राउंड ऑफ एरर भी यही है। क्यों, क्योंकि ये नंबर 0.5 से छोटा है, तो इसका मतलब यही M2 है, M2 यही है, 5 का 5 ही रहेगा। सो सेम न्यूमेरिकल बन गया। सो मेरी बात याद रखनी है, अगर तो जो ये वाला नंबर है 0.5 से छोटा है तो सेम न्यूमेरिकल है जैसे ट्रंकेशन एरर का किया है वैसे राउंड ऑफ एरर का, बिकॉज नंबर चेंज नहीं होना। सो 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद ट्रंकेट किया या राउंड ऑफ किया, बात एक ही है, रहेगा 0.365। सो जो ये हमारा 0.365 है ये M2 है, 10 की पावर -3। सो हमने क्या लिख दिया, सो M1 क्या है, M2 प्लस राउंड ऑफ एरर, सो दिस इज अ राउंड ऑफ एरर। सेम आंसर आया ट्रंकेशन वाला ही। वाई, बिकॉज जो फोर्थ नंबर था वो 5 से छोटा था, तो ट्रंकेशन में भी वही रिजल्ट है और राउंड ऑफ में भी वही रिजल्ट है। लेकिन अगर ये नंबर 5 से, ये नंबर 4 ना होता, 5, 6, 7, 8, 9 में से कुछ होता, तब देखते हैं क्या करना है। सो उसके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये वाला मैंने थोड़ा फास्ट करवाया है क्योंकि ये ट्रंकेशन एरर वाला ही था। अब देखो, नाउ सी दिस न्यूमेरिकल, फाइंड राउंड ऑफ एरर इफ दिस नंबर इज राउंडेड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो सबसे पहले लेट M1 बी द एक्चुअल वैल्यू, M2 बी द वैल्यू ऑब्टेन्ड आफ्टर राउंड ऑफ। M1 हमें गिवन है, ठीक है, यहाँ पे 0 पॉइंट, ठीक है, और इसको मैंने नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 10 की पावर -3 आ गई, ठीक है। फिर मैंने नंबर को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया, 3 डेसिमल डिजिट्स एक तरफ रखने हैं और बाकी के दूसरी तरफ कर देने हैं। 0, 0, 0, इसमें 7 है। अब देखो इसमें फोर्थ नंबर इज 7, यानी 5 या 5 से बड़ा है। तो अब देखो इसमें क्या करना है, हमने स्प्लिट कर दिया सबसे पहले, फिर इस नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, ऐसे ही करते हैं ना राउंड ऑफ एरर में, हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी किया था, इस नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो इसमें भी ये जो नंबर है इसको फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो 3 शिफ्ट हुए तो 0.72 इंटू 10 की पावर -3,
और एक और एडिशनल 10 की पावर -3 आएगी क्योंकि 3 जम्प्स भी हुए हैं, सो 10 की पावर -6 हो गई। अब हमने क्या देखना है कि क्या ये नंबर 0.5 से ग्रेटर है। ऊपर वाले न्यूमेरिकल में क्या था, ये नंबर कम था, तो वो सीधा ही आंसर आ गया था कि ये M2 है और जो बचा वो राउंड ऑफ एरर है। लेकिन इस केस में देखो, इस केस में ये जो नंबर है 0.72 ये 0.5 से ग्रेटर है। इट मीन्स जो M2 होगा यहाँ पे 6 बनेगा, 0.366 बनना चाहिए, समझे ना, क्योंकि अगला नंबर 7 था, 5 से बड़ा था, तो इसको इंक्रीज़ होना चाहिए था। तो इसीलिए हम ये चेक करते हैं। तो अब हमने चेक किया कि 0.7 0.5 से ग्रेटर है, तो हमने क्या करना है इस केस में। अगर तो स्मॉल होता तो क्या करते, ये M2 बन जाता और ये राउंड ऑफ एरर होता। लेकिन इस केस में ये M2 नहीं है, अभी M2 कैसे बनेगा, इसको 6 करना पड़ेगा फिर M2 बनेगा। तो क्या करना है हमने, ध्यान से सुनो, 0.72 इज़ ग्रेटर देन 0.5, तो हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे ये जो एरर है, ये एरर ही है ना, ये M2 पोर्शन है, ये एरर है। एरर में 10 की पावर कितनी है, 10 की पावर इज़ -6, यही है ना। तो हमने क्या करना है, हमने ये जो पहला नंबर है ना, ये वाला, इसमें 10 की पावर -6 को ऐड करना है और इस नंबर में 10 की पावर -6 को माइनस करना है। बैलेंस हो गया, 10 की पावर -6 ऐड किया, 10 की पावर -6 माइनस किया। इस स्टेप को 2-3 बार देखो आप वीडियो को रिवाइंड करके बार बार, ठीक है। अगर मेरा नंबर 0.5 से ग्रेटर आ रहा है, ये वाला नंबर, एरर वाला पोर्शन 0.5 से ग्रेटर आ रहा है नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में, एरर वाला पोर्शन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में 0.5 से ग्रेटर आ रहा है, तो आप देखो इस एरर वाले पोर्शन की 10 की पावर कितनी है, -6। तो हमने क्या करना है, 10 की पावर -6 को इस नंबर से ऐड कर देना है और 10 की पावर -6 को इस नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब आप देखो, अगर आप इसको सॉल्व करो तो क्या बनेगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करते हो। 10 की पावर -6 मीन 0.00001, इसमें 0.00001 को ऐड करोगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, करके देखना, ठीक है। तो ये हमारा M2 है और ये हमारा राउंड ऑफ एरर है और हमें राउंड ऑफ एरर चाहिए, तो दिस इज़ राउंड ऑफ एरर। अब इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे, मैंने 10 की पावर -6 का क्या मतलब है, 1/6 zeros 4 5 6, यही मतलब है ना। तो 0.72 को चाहे आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर दो इससे, माइनस इसमें भी 10 की पावर -6 का क्या मतलब है, 1/1 2 3 4 5 6, और इसमें तो 0.72 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, 0.72 माइनस दिस। इसे सॉल्व करोगे तो जो नंबर आ जाएगा पॉजिटिव, दैट विल बी द राउंड ऑफ एरर। इस न्यूमेरिकल को आपको दोबारा देखना पड़ेगा, ये जो पार्ट है एंड ये जो हमने इसमें प्लस किया इसमें माइनस किया, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, एग्जाम्स में ना 2-3 बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, टू फाइंड रिलेटिव मैक्सिमम एरर, ठीक है। इस तरह की स्टेटमेंट आई हुई है, तो हम देखते हैं कि इसको कैसे करना है, ठीक है। तो हमने एरर्स के चैप्टर में हमने कौन से तरह के न्यूमेरिकल्स किए, एक बार रिव्यू लेते हैं। सबसे पहले हमने इस तरह के न्यूमेरिकल्स किए जिसमें EA, EP, ER फाइंड करना होता है, ईदर बाय राउंडिंग ऑफ और बाय ट्रंकेशन। फिर हमने न्यूमेरिकल्स किए जिसमें M1 की ट्रू वैल्यू की रेंज फाइंड करनी होती है। फिर हमने न्यूमेरिकल्स किए जिसमें हमने ट्रंकेशन एरर एंड राउंड ऑफ एरर निकालना होता है। अब फोर्थ कैटेगरी जो न्यूमेरिकल्स की इस चैप्टर की है, इज़ टू फाइंड रिलेटिव मैक्सिमम एरर। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझो। द न्यूमेरिकल इज इस तरह का ही गिवन होगा, ठीक है। इसके मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स करवाऊंगी ताकि आपको कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। नाउ एग्जाम्पल इज गिवन, u की वैल्यू हमें गिवन है, कोई हमें इक्वेशन गिवन है u की 5xy² इस तरह u की कोई इक्वेशन गिवन है, और हमें कहा गया है कि डेल्टा x, डेल्टा y एंड डेल्टा z जो हैं ये x, y और z की एरर्स हैं, कि x नंबर में इतना एरर है, y नंबर में इतना एरर है और z नंबर में इतना एरर है, एंड x, y, z की वैल्यूज़ 1 है, ठीक है। एंड जो एरर्स हैं वो कितनी कितनी है, 0.001।
x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 1 है और इन तीनों नंबर्स में 0.001 की एरर है. फाइन. देन फाइंड द रिलेटिव मैक्सिमम एरर इन u. तो बताओ u में टोटल कितनी एरर है. इस तरह का न्यूमेरिकल आता है. एक और स्टेटमेंट मैं पढ़ देती हूँ. इसमें भी देखो, ये भी एग्जाम में आया हुआ है. अगर u का ये फॉर्मूला है और एक्स वाई जेड जो एरर्स हैं उनकी एरर्स हैं 0.01, ये वैल्यू सेम ही है पिछले न्यूमेरिकल से. तो कहता है कि फाइंड कैलकुलेट रिलेटिव मैक्सिमम एरर इन u इफ़ एक्स वाई जेड इज़ 1. ये भी वैल्यू पिछले न्यूमेरिकल जैसी ही है. तो इस तरह की स्टेटमेंट होती है रिलेटिव मैक्सिमम एरर फाइंड करने के लिए. तो कैसे करना है? वेरी सिंपल. हमें क्या क्या गिवन है पहले हमने वो लिख लिया. हमें u का फॉर्मूला गिवन है, u की इक्वेशन गिवन है, हमें एरर्स तीनों गिवन है 0.001, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ भी गिवन है 1. ये तीन चीज़ें हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड रिलेटिव मैक्सिमम एरर. यही है ना. तो रिलेटिव मैक्सिमम एरर का ना बेटा फॉर्मूला याद कर लो, दैट इज़ डेल्टा यू मैक्स ओवर यू. एंड डेल्टा यू मैक्स कैसे निकालते हैं? पार्शियल डिफ्रेंसिएशन से. पार्शियल डिफरेंस, ये न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में तो u है तो यहाँ पे u लिख दिया, डिनोमिनेटर में देखो u लिख दिया. न्यूमरेटर पोर्शन कैसे निकालते हैं? डेल्टा u मैक्सिमम कैसे निकालना है? पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इनटू एरर इन x प्लस पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इनटू एरर इन y प्लस partial differentiation of u with respect to z into error in z. This is the formula. याद कर लो. अब हम सबसे पहले इनकी partial differentiation करते हैं एक साइड पर. Now this is u. First सबसे पहले partial differentiation of u with respect to x. तो हमने x को वेरिएबल मानना है, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट माननी है. हम y और z को इसमें कांस्टेंट मानेंगे और x वेरिएबल है. तो विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स x 1 है तो इसका 1 हो जाएगा ना. जैसे डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो x 1 हो जाता है. सो 5y² ओवर z³. नाउ अब हमने विद रिस्पेक्ट टू y करनी है तो y को वेरिएबल मानेंगे, बाकी चीज़ें कांस्टेंट मानेंगे. 5 इज़ कांस्टेंट, x इज़ कांस्टेंट, z इज़ कांस्टेंट. हमने ये एज्यूम करना है. y² की डिफ्रेंसिएशन कितनी होती है? 2y. सो 5x फाइन, 2y, y² की 2y और नीचे z³ ऐसे ही है. तो 5 2 ज़ा 10, 10xy ओवर z³. अब हमने पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू z करना है. तो हम क्या करेंगे? हम z को वेरिएबल कंसिडर करेंगे, बाकी सब हमारे लिए अभी कांस्टेंट्स हैं. तो 5xy² कांस्टेंट्स हैं. z की पावर 3, जब z ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? z की पावर -3. तो -3 बाहर आ गया और z की पावर -4 होगी. ये डिफ्रेंसिएशन आपको आती है. तो सॉल्व किया, 5 3 ज़ा 15, -15 x y², z की पावर -4 को नीचे ले जाएंगे तो z की पावर 4 बन जाएगी. ठीक है. तो डिफ्रेंसिएशन ही है. पार्शियल डिफ्रेंसिएशन भी डिफ्रेंसिएशन ही होती है, बट इसमें ये होता है कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं उसको हम वेरिएबल मानते हैं, बाकी सब चीज़ों को हम उस टाइम कॉन्स्टेंट मान लेते हैं. तो जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो तो वैसे ही रहते हैं, उनका तो कुछ नहीं चेंज होता. ठीक है. सो हमने तीनों के पार्शियल डिफ्रेंसिएशन निकाल ली, ये तीनों चीज़ें. और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तो हमें 0.001 गिवन ही है और u का फॉर्मूला भी हमें गिवन है. तो चलो हम सब वैल्यूज़ ना इस इक्वेशन में पुट करते हैं. तो हमने कैसे पुट की? रिलेटिव मैक्सिमम एरर का यही फॉर्मूला है ना, डेल्टा यू मैक्स ओवर यू. एंड डेल्टा यू मैक्स का ये फॉर्मूला मैंने रिपीट किया, दोबारा लिखा है. तो इसमें वैल्यूज़ डाली. पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इतना आया था एंड डेल्टा x इतना गिवन है. पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इतना आया था एंड डेल्टा y इतना है. पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू z इतना आया था, अभी हमने सॉल्व किए, एंड डेल्टा z इतना है. एंड नीचे u का फॉर्मूला लिख दिया जो गिवन था. अब हमें ये भी तो गिवन है ना कि तीनों की वैल्यूज़ 1 है x y z की. तो वैल्यूज़ पुट की, इसमें x y z की सब में वैल्यूज़ पुट कर दो. तो 5 इंटू 1² बाई 1³ इंटू 0.001 प्लस 10 इंटू 1 इंटू 1 ओवर 1 का क्यूब इंटू 0.001 -15 इंटू 1 इंटू 1 का स्क्वायर. सो 1 तो 1 ही रहेगा.
सो सॉल्व करने पे ये देखो मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। इसमें मैंने डिवाइडेड बाय नहीं लिखा इस टर्म में, दिस इज़ द न्यूमरेटर पोर्शन, डिवाइडेड बाय, जब मैंने इसको सॉल्व किया ये भी 1 है, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, तो डिवाइडेड बाय 5 आ गया, एंड दैट इज इक्वल्स टू, जब मैंने सॉल्व किया, सो दिस इज द आंसर। फाइन, दिस इज द रिलेटिव मैक्सिमम एरर। एक और न्यूमेरिकल करते हैं, देन द चैप्टर विल बी ओवर। नाउ यू का फॉर्मूला डिफरेंट है, बाकी सब चीज़ें सेम है। सो मैं इसको थोड़ा फास्ट करवाऊंगी। हमें क्या क्या गिवन है, हमें u गिवन है, लिख लिया। हमें डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z गिवन है, लिख लिए। हमें x y z 1 गिवन है, तीनों की वैल्यूज़ लिख ली। और हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, इसका फॉर्मूला ये होता है। इसको फॉर्मूले को एक्सपैंड किया तो ये है, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन कर ली तीनों की। ये ध्यान से देखना कैसे की, चलो मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको पार्शियल डिफ्रेंसिएशन एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ दिस इज द इक्वेशन। सबसे पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू x करनी है पार्शियल डिफ्रेंसिएशन। तो जब विद रिस्पेक्ट टू x करनी है तो हमने सोचना है कि x वेरिएबल है, बाकी सब कॉन्स्टेंट्स हैं। तो 4y³ z4 ये कॉन्स्टेंट्स मानने हैं। x स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन कितनी होती है, 2x, सो 2x, बाकी चीज़ें देखो सेम है। सो 4 2 are 8, 8x y³ over z4। नाउ पार्शियल डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, तो y को हमने वेरिएबल कंसिडर करना है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं। सो 4x² over z4 दिस इज कांस्टेंट। और y³ को हम क्या करेंगे, y³ की डिफ्रेंसिएशन कितनी होती है, 3y²। सो 4 3 are 12, x² y² over z4। एंड विद रिस्पेक्ट टू z जब करनी है तो z को हम ऊपर ले आते हैं, z की पावर -4 बन गई। क्या डिफ्रेंसिएशन होती है, -4 बाहर आ गया और z की पावर -5 बन गई, बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट कंसिडर कर रही हैं। सो 4 4 are 16, -16 x² y³ डिवाइडेड बाई z की पावर 5। फाइन, और डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z 0.001 दे आर गिवन, x y z इज़ 1 दैट इज़ ऑल्सो गिवन। ये सब कुछ पुट कर दिया हमने इसमें, तो देखो क्या आया, मैंने दोबारा लिखा, ठीक है। जो पार्शियल डिफ्रेंसिएशन आई है वो पुट कर दी, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई u किया, ठीक है। x y z तीनों 1 है, वैल्यूज़ पुट की, फाइन, एंड सॉल्व किया, एंड आंसर इज़ 0.009, ठीक है। इसको खुद करके देखोगे तो और क्लियर होगा। दिस वॉज रिलेटिव मैक्सिमम एरर। अच्छा, एक क्वेश्चन ना आपके पेपर्स में एग्जाम्स में आया हुआ है, ये वाला बहुत ईजी है, इसको भी देखो हमने कैसे सॉल्व करना है। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर याद है ना, मॉड ऑफ m1 माइनस m2, एंड रिलेटिव एरर भी तो याद है आपको, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 ओवर m1। फॉर अप्रॉक्सीमेटिंग द वैल्यू ऑफ पाई बाई 22/7, कहता है कि एग्जैक्ट वैल्यू इज पाई और कैलकुलेटेड वैल्यू इज 22/7। तो बताओ एब्सोल्यूट एरर कितना है और रिलेटिव एरर कितना है, ठीक है। सो एग्जैक्ट वैल्यू इज पाई, पाई की वैल्यू कैलकुलेटर से देखोगे तो इतनी आई, एंड कैलकुलेटेड वैल्यू इज 22/7, इसको सॉल्व किया तो इतनी आई। तो बहुत सिंपल, एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करोगे, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू इन मॉड, ठीक है। दिस इज एब्सोल्यूट एरर, एंड रिलेटिव एरर एग्जैक्ट वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू ओवर एग्जैक्ट वैल्यू, वैल्यूज डाली, एंड दिस इज आंसर, एंड दैट चैप्टर इज ओवर। फाइन, तो इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल आता ही आता है, और वो हमेशा नंबर 1 न्यूमेरिकल होता है। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके पेपर, क्वेश्चन पेपर का जो होता है ना, वो एरर्स के चैप्टर का ही होता है। उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट में थियोरी होती है, एक पार्ट में न्यूमेरिकल होता है, या दोनों में न्यूमेरिकल्स या दोनों में थियोरी, इस तरह होता है। तो पहला क्वेश्चन जो होता है ना वो एरर्स का ही होता है। तो ये चैप्टर छोटा सा है, आसान है, तो इसको ज़रूर करना है। ओके, थैंक यू।